ऑटो ड्राइवर से लेके दुकानदार तक हर कोई मायूस है, हर कोई मायूस है। ये बीजेपी का ये जो दावा है कि 370 हटने के बाद या नॉर्मल सी आई, तरक्की हुई, आप लोगों से पूछ लीजिए। क्या पीडीपी 370 को वापस ला सकते हैं? हम जद्दोजहद करेंगे। आपको लगता है कि वापस आएगा? हम जद्दोजहद करेंगे, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। अल्लाह ताला हो तो इंशाल्लाह मुझे लगता है एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा। उस टाइम फिर आपने कोलिशन क्यों किया था बीजेपी के साथ? देखिए, एक बहुत बड़े मकसद के लिए किया था। अगर आपको याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी, जिसकी जमात है भारतीय जनता पार्टी, जब मुफ्ती साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रीनगर लाया था, 50,000 लोग सामने थे। मुफ्ती साहब ने उस वक्त भी कहा था, अटल जी, जो ये लोग आपके सामने हैं, न ये ट्रांसफार्मर मांगते हैं, न नौकरी मांगते हैं, न पैसा मांगते हैं, ये सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, एक बाइज्जत पुरअमन जिंदगी आता। क्या इस बार कोई पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर अगर मौका मिलेगा या अगर कुछ ऐसे हालात गुजरे कि आपको बीजेपी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनानी? पहली बात ये कि कल किसने देखा है। दूसरी बात ये, उस वक्त जब वो वक्त आएगा, मुझे नहीं लगता जो उन्होंने हमको चेहरा दिखाया अपना, जो इस भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के बाद, 2016 के बाद, 2018 में इन्होंने अपना चेहरा दिखाया, मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग अब उनके साथ जाने के लिए। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात भी होने वाले, तो क्या कुछ तैयारियां है पीडीपी? देखिए, ये तैयारी लोगों को करना है। 7 मई को लोगों को तैयारी करना है, किसको वोट डालेंगे, कौन इनकी आवाज़ बन के पार्लियामेंट। आज हमारे साथ इस पॉलिटिकल टॉक शो में बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल लीडर ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मोहम्मद सरताज मदनी साहब। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे मैं पहले ये जानना चाहूँगा रिगार्डिंग द मैनिफेस्टो। डू यू थिंक योर मैनिफेस्टो सीम्स समहाउ डिफरेंट एंड इट सीम्स दैट पीडीपी हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस? देखिए, अगर आपने महबूबा जी की तकरीर सुनी होगी, मुझे लगता है महबूबा जी की तकरीर हमारा मैनिफेस्टो है। महबूबा जी जो बोलती है स्टेज पे, वही हमारा मैनिफेस्टो है। महबूबा जी लोगों की बात करती है, वही हमारा मैनिफेस्टो। पर हर कोई पॉलिटिकल लीडर यही दावे करते हैं, बुलंद बांग दावे होते हैं कि हम लोगों के फलाह व बहबूद के लिए बात करते हैं, तो ये हर कोई लीडर कहता है। देखिए, महबूबा जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट है और ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद मुफ्ती साहब ने डाली है। 1999 में जब मुफ्ती साहब ने इस पार्टी की बुनियाद डाली, तब आपको मालूम है कि क्या हालात थे। एक साइड से टास्क फोर्स था, दूसरे से इख्वान था, तीसरे से पोटा था, चौथे से आर्मी की ज़्यादती थी। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने तो आनन फानन सब चीज़ें ख़त्म हो गई। टास्क फोर्स ख़त्म हो गया, इख्वान ख़त्म हो गया, आर्मी की ज़्यादती ख़त्म हो गई, जो रास्ते पर बैंकर लगे होते थे वही ख़त्म हो गई। वही है, वही बुनियाद है, वही नज़्बुल ऐन है, वही आइडियोलॉजी है हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, जिसकी आज क़यादत महबूबा मुफ्ती कर रही है। सर, अगर हम बात करेंगे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या जब पीडीपी की हुकूमत थी, इस दौर में हमने देखा कि पैलेट थे, स्टोन पेल्टिंग थी। जब भारतीय जनता पार्टी का वजूद आया, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो नॉर्मल सी हमें दिखी। जिस तरीके से बीजेपी भी बुलंद बांग दावे करते हैं, राइट नाउ देयर इज नॉर्मल सी इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इस हवाले से क्या बताना चाहिए? ज़ाहिरी तौर आपको लगता होगा नॉर्मल सी है, लेकिन आप कश्मीर के हर किसी बाशिंदे का आप दिल टटोलेंगे, दिल आज़ुर्दा है, दिल ज़ख्मी है। जो 5 अगस्त 2019 को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, आज देखिए लखनपुर से लेह तक, आज लेह में 144 नाफिज है, आज लेह के लोग भूख हड़ताल पे है। अगर उनको उन्होंने दिया था जो वो मांग रहे, तो आज क्यों भूख हड़ताल है, आज क्यों वो सड़कों पे है, आज क्यों वो ढूंढ रहे हैं अपनी शनाख्त, ढूंढ रहे हैं अपना तशख्खुस, ढूंढ रहे हैं अपनी आइडेंटिटी, ढूंढ रहे हैं। वही जम्मू कश्मीर का हाल है। आज आप देखिए जम्मू में, देखिए जम्मू में ऑटो ड्राइवर से लेके दुकानदार तक हर कोई मायूस है, हर कोई मायूस है। ये बीजेपी का ये जो दावा है कि 370 हटने के बाद या नॉर्मल सी आई, तरक्की हुई, आप लोगों से पूछ लीजिए। क्या पीडीपी 370 को वापस ला सकते हैं? हम जद्दोजहद करेंगे। आपको लगता है कि वापस आएगा? हम जद्दोजहद करेंगे, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। अल्लाह ताला हो तो इंशाल्लाह मुझे लगता है एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा। जिस तरह आपको याद होगा जब पंजाब के लिए वो 3 फार्मूलाज, तो एक दिन सुबह अनाउंस हो गया 3 फार्मूलाज वापस। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जो कुछ हमने खोया है 5 अगस्त 2019 को, हम उसको वापसी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत जल्द अब जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात भी होने वाले, तो क्या कुछ तैयारियां है पीडीपी? देखिए, ये तैयारी लोगों को करना है। 7 मई को लोगों को तैयारी करना है, किसको वोट डालेंगे, कौन इनकी आवाज़ बन के पार्लियामेंट में जाएगा। हमने पिछले पार्लियामेंट में देखा, जो जम्मू कश्मीर से लोग गए थे, कोई आवाज़ नहीं, कोई बोली नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई क्राई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज लोगों को देखना है, आज लोगों को सोचना है कि हम किस आवाज़ को वहाँ भेजेंगे, जो आवाज़ जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की एहसासात, जज्बात की कदर करे, तर्जमानी करे। सरताज साहब, युवा का वोट किस खाते में जाएगा? वो पीडीपी के साथ। आज अगर युवा के लिए कोई बात करता है तो महबूबा मुफ्ती बात करती है,
महबूबा मुफ्ती बात करती है, आज अगर बुजुर्ग की बात कोई करते महबूबा मुफ्ती बात करती है। अगर हम 2015 की बात करेंगे, 2015 की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम फिर आपने कलेक्शन क्यों किया था बीजेपी के साथ? देखिए एक बहुत बड़े मकसद के लिए किया था। अगर आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी, जिसकी जमात है भारतीय जनता पार्टी, जब मुफ्ती साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रीनगर लाया था, 50,000 लोग सामने थे। मुफ्ती साहब ने उस वक्त भी कहा था, अटल जी जो ये लोग आपके सामने हैं, ना ये ट्रांसफार्मर मांगते हैं, ना नौकरी मांगते हैं, ना पैसा मांगते हैं, ये सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, एक बाइज्जत पुरअमन जिंदगी। और अटल जी ने हाथ निकाला था बाहर, मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। वही उसी को देख के मुफ्ती साहब ने इनके साथ, और उन्होंने एक वो बना था कॉमन प्रोग्राम बना था, जिसमें ये तय पाया गया था वो 370 से नहीं छोड़ेंगे, वो 35 के साथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमने उसके साथ किया था। क्या इस बार कोई पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर अगर मौका मिलेगा या अगर कुछ ऐसे हालात गुजरे कि आपको बीजेपी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनानी? पहली बात ये कि कल किसने देखा, दूसरी बात ये उस वक्त जब वो वक्त आएगा, मुझे नहीं लगता जो उन्होंने हमको चेहरा दिखाया अपना, जो इस भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के बाद, 2016 के बाद, 2018 में इन्होंने अपना चेहरा दिखाया, मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग अब उनके साथ जाने के लिए तैयार होंगे। अगर हम बात करेंगे अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट की, तो ओवरऑल क्या है आपकी एनालिसिस? लोग किन की तरफ? लोग हमारी तरफ है, पीडीपी की तरफ, और महबूबा मुफ्ती की आवाज़ को लोग। ये आप किस तरीके से बता रहे हैं? ये आप जलसों में जो लोग आते उस हिसाब से बता रहे हैं? नहीं, मैं जलसों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं, अगर आप हर किसी को, किसी इंडिविजुअल को भी रास्ते पे पकड़ेंगे और उसे कहेंगे कि आप किसको भेजना चाहते हैं, वो एक ही नाम लेंगे, महबूबा मुफ्ती। क्योंकि महबूबा मुफ्ती 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के लोगों की, खासकर कश्मीर के लोगों की, उसमें खासकर कश्मीर के नौजवान की बात करती है। पीडीपी के साथ कितने लॉयल वोटर्स हैं? लॉयल सभी हैं जो हमारे जलसों में आते हैं, जो हमारी बात सुनने के लिए आते हैं, जो हम महबूबा जी के सामने होते हैं, सभी लॉयल हैं। अक्सर बेशतर हम देख रहे हैं जब भी उमर साहब खिताब करते तो वो पीडीपी को ही निशाना, क्योंकि उनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं। उमर साहब थोड़ी बोलेंगे कि मैंने टास्क फोर्स लाया, उमर साहब थोड़ी बोलेंगे मैंने इखवान लाया, उमर साहब थोड़ी बोलेंगे मैंने पोटा लाया। अब उनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं, वो हमारे खिलाफ बोलते हैं और किसी के खिलाफ बोलते हैं। हमारे पास अपना बोलने के लिए, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम अपनी बात करते हैं, लोग तो अपनी बात पहुंचाते हैं कि इस बात का असर लोगों के फलाह व बहबूद के लिए आपने कौन से ऐसे काम किए जो लोग सराहते हैं, आज भी जो लोगों को याद है? देखिए, सबसे पहली बात, जब मुफ्ती साहब 2002 में चीफ मिनिस्टर बने, तो आपको 2002 से पहला का माहौल पता होगा, याद होगा, तब आप छोटे होंगे। उसके 2002 के बाद 3 साल उन्होंने सरकार की, 3 साल उन्होंने राहत दे दी जम्मू कश्मीर के लोगों को। आप राजौरी पहुंच जाइए, उनसे पूछिए कि मुफ्ती साहब ने क्या किया जब वो 2002 में चीफ मिनिस्टर बने। वही राहत हमारे दिल में आज भी है कि हम किस तरह लोगों की खिदमत करें, लोगों को इस दलदल से बाहर कैसे निकालें। बहुत सारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है, क्या उनसे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है पीडीपी पे? आज जो माहौल है जम्मू कश्मीर में, आज जो माहौल है कश्मीर में, और खासकर आज जो माहौल है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये लोगों की उनकी कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर का लोग तितर बितर हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसमें उनकी वो कोशिश नाकाम रहेगी इंशाल्लाह। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, उसका जवाब तो बीजेपी देगी। नहीं, आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या उनके कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ पार्टीज यहाँ एक आम बात चल रही है कि बीजेपी के लोग आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल उनकी एक वो लीडर, उसने सबका नाम दिया, पीडीपी के बगैर तो सबका नाम दिया, उन्होंने कहा ये सब हमारे हैं। कौन है वो लोग? वो सबको, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए बहुत बहुत फिलहाल के लिए इतना ही। फरहान हुसैन गाफ, टेक केयर, डू शेयर और वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।